सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। स्वागत स्वागत आज के इस प्यारे सत्संग में। सीधे मेहर बाबा की जगह से, मेहराबाद से। ब्यूटीफुल प्लेस। अवतार मेहर बाबा नाम से जाने जाते हैं। ओशो ने खूब चर्चा की है, खूब प्यार से मेहर बाबा को हमेशा याद किया है। मेहर बाबा की अगर तस्वीर देखो तो जो दिखाई देता है वो है आनंद, जॉय। और समझना इस बात को, मेहर बाबा को देखो तो दिखाई देता है आनंद, और मेहर बाबा को महसूस करो, फील करो तो महसूस होता है प्रेम। तो अवतार मेहर बाबा, कोई कहता है प्रेम के अवतार हैं, कोई उन्हें जानता है कि वो मौन में रहे, सारे संदेश उन्होंने मौन में दिए। ये और बात है कि उनके अपने ही शिष्य, अपने ही लोग आसपास के शायद उस मौन को उतना गहराई से समझ नहीं पाते। हम समाधि पे गए, समाधि पे बहुत बहुत प्यारे वक्तव्य लिखे हैं। मेहर बाबा का संदेश इतना प्यारा, एक पंक्ति का छोटा सा संदेश, बहुत ही अद्भुत, बहुत प्यारा संदेश, कि जो भी रियल है वो सिर्फ मौन में लिया या दिया जा सकता है। जो सत्य है वो केवल मौन में ही लिया या दिया जा सकता है। और वो जो छोटा सा आंगन है, जो कवर्ड है समाधि का, वहां तो सब चुप है, लेकिन जस्ट उसके आसपास सब लाइन में भीड़ बना के लोग जो खड़े हैं, कोई फोन पे व्यस्त है, कोई आपस में बातें करने में व्यस्त है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो साथ में जो अपने जो प्यारे गए, तो उनसे मैं यही कह रहा था कि याद रखो, किसी भी संत, किसी सदगुरु के स्थान पर जाओ तो जो केंद्र है सदा उस पे फोकस करो। ऑलवेज फोकस एट द सेंटर। पेरिफेरी जो है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। यानी शिष्यों से कभी गुरु का अंदाजा मत लगा लेना, शिष्यों के व्यवहार से कभी गुरु की गहराई मत आंकना। इतना गहरा मौन उनकी समाधि पे, और इतनी प्रेम की तरंगें सब तरफ फैली हुई। ऐसा कह सकते हो कि जैसे ओशन ऑफ लव एंड साइलेंस। जब आप कभी आओगे मेहराबाद, कभी देखने, कभी झुकने, नमन करने, कभी आशीर्वाद लेने, तो आपको आश्चर्य होगा कि मेहराबाद जो जगह है वो बिल्कुल वीरान है, सूखी जगह है। पानी की कमी है, पेड़ पौधे भी नहीं है, बहुत कम है। और क्योंकि पानी की कमी है तो आसपास बहुत बहुत कोई बस्ती नहीं, आबादी नहीं, छोटा सा गांव है, और गांव से भी परे उनका स्थान, और जो लोग रहते हैं आसपास वो भी बिल्कुल गांव से परे, और सब आसपास वीरान। तो जब मैं आया तो पहला प्रश्न जो मेरे मन में था कि मैं मन ही मन पूछा मेहर बाबा से, आपको क्या सूझी, आप ये कहाँ आकर आपने स्थान बना लिया, कहाँ बैठ गए आके इतने वीराने में, इतने सुनसान में। और इधर मैंने मन में
पूछा और उसी सेकंड जैसे वो उत्तर मिल जाता है, जैसे मेहर बाबा कह रहे हो, इसीलिए यहां बना है, इसीलिए, क्योंकि आबादी नहीं, बस्ती नहीं, तो न जाने कब तक, कब तक यह जगह ऐसे ही इस मौन को संभाले रहेगी, ऐसे ही इस वाइब्रेशन को संभाले रहेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखते हो बहुत से तीर्थ हैं, बहुत ऐसी सुंदर जगहें हैं, लेकिन वहां फिर जो एक कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाता है, धर्म के साथ साथ एक व्यापार शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे बड़ा कठिन हो जाता है कि उस जो मूल जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें फील करना, मूल स्थान के साथ जुड़ना। और जहां बहुत भीड़ हो जाती है, वहां तो आप देखते ही हो कि कभी आप गए हो किसी ऐसे मंदिर में, किसी ऐसी जगह, तो वहां तो लाइनें लगी हैं और पुजारी भी फटाफट इशारा करे, चलो 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 आगे बढ़ो, माथा टेको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो वो जो माथा टेकने का और सुकून में, मौन में, उस स्थान की जो ऊर्जा है उसमें स्नान हो सके, वह जो महत्व है वह करीब करीब खो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो मेहर बाबा ने ऐसी जगह चुनी, आज इतने सालों के बाद भी उतना ही सुनसान, उतना ही वीरान, और जो आया है वो सिर्फ उनके लिए आया है। और उसमें यदि सच में किसी ने कभी मौन की गहराई को छुआ है, तो वो मौन बैठ सके, तो आज भी उनसे वैसे ही जुड़ सकता है, वैसे ही जुड़ पाता है जैसे कभी मेहर बाबा शरीर में रहे होंगे और लोग उनके साथ जुड़े होंगे। क्योंकि मेहर बाबा तब भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलते, और मेहर बाबा तब भी संदेश देते थे और अब भी दे देते हैं। तैयारी हमारी कितनी है उस पर निर्भर करता है। आज की तारीख बड़ी प्यारी है बाय द वे, 13। नोटिस किया आपने? 13, 13, 13। और बड़े मजे की बात है कि वैलेंटाइन डे जो है वो 13 के बाद में आता है। जिसे 13 होना नहीं आया, जिसने अभी 13 का पाठ नहीं सीखा, वो वैलेंटाइन डे कैसे मनाएगा? है ना? पहले तो 13, वो गीत सुना है ना आपने? आपको तो मालूम ही, मुझे पिक्चर के गीत याद आ जाते हैं। 13 होने लगा हूं, है ना? तो जिसने अभी 13 का महत्व नहीं जाना, वो वैलेंटाइन डे कैसे मनाएगा? क्योंकि वैलेंटाइन डे है कल, और आज 13 है, और हम अवतार मेहर बाबा के ही स्थान पर हैं, जिनका संदेश ही प्यार है, जिनकी उपस्थिति ही प्यार है। तो मैं प्यार के संबंध में मेहर बाबा क्या कह रहे हैं वो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटी सी किताब है, उसका नाम है द पाथ ऑफ लव, प्रेम पथ कह सकते हो। तो द पाथ ऑफ लव में एक कहीं पे चैप्टर आता है अबाउट द लवर एंड द बिलवेड। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, टाइटल स्क्रॉल कर रहा था, तो वो वहीं पे मैं रुका, और उसी में से मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। टाइटल है द लवर एंड द बिलवेड, यानी प्रेमी और जिसे हम प्रेम करते हैं। पूरी बात नहीं बताऊंगा, थोड़ा ट्विस्ट दे के आपको बताऊंगा, फिर बाद में राज खोलूंगा कि क्या कह रहे हैं मेहर बाबा। सुनो, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लवर? प्रेमी जो है उसका कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लवर? आपने कभी सोचा?
कि प्रेमी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। कर्तव्य जो है वो, हालांकि शब्द थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि ड्यूटी, ऐसा लगता है कि बहुत मजबूरी में कुछ किया जा रहा है। कर्तव्य यानी करने लायक, कैसा कृत्य करने लायक है। तो प्रेमी का क्या कर्तव्य है। हमें ये तो पता है कि दूसरे का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए मेरे प्रति, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। अगर आप पति हो तो आपको पता है कि पत्नी के कर्तव्य क्या है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप पत्नी हो तो आपको पता है ठीक से कि पति के कर्तव्य क्या है, पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकदम किसी से पूछ लो, वो लिस्ट बना के गिना देगा कि ये कर्तव्य है। अगर आप बच्चे हो तो आपको पता है कि माता पिता के कर्तव्य क्या है, और आप अगर माता पिता हो तो आपको पता है कि बच्चों के कर्तव्य क्या है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, यह शायद ही हम कभी प्रश्न करते होंगे। तो मेहर बाबा कह रहे हैं ये पूछो कि प्रेमी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य क्या है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लवर। और फिर खुद ही सवाल भी है और खुद ही उत्तर भी दे रहे हैं। इट इज टू मेक द बिलवेड हैप्पी। तुम जिससे प्रेम करते हो, अपने प्रियतम, अपनी प्रेयसी, उसे उसे आनंदित रख पाओ, उसे आनंद दे सको, यह तुम्हारा कर्तव्य है। इट इज टू मेक द बिलवेड हैप्पी विदाउट स्पेयरिंग हिमसेल्फ। अपने आप को बिना बचाए अपने प्रियतम को खुश करना, खुश रखना, यह प्रेमी का कर्तव्य है। Without giving a second thought to his own happiness, the lover should seek the pleasure of the beloved. अब ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, लवर शुड सीक द प्लेजर, क्योंकि हम सीक द प्लेजर ऑफ द बिलवेड में भी हमें लगता है कि मुझे क्या आनंद मिलेगा, मुझे क्या सुख मिलेगा बिलवेड से, प्रियतम से। नहीं, टू सीक द प्लेजर ऑफ द बिलवेड यानी कि क्या है जो मेरे प्रियतम को आनंददायी लगता है, बिना अपनी फिक्र किए। लवर शुड सीक द प्लेजर of the beloved. The only thought a lover should have is to make the beloved happy. अगर उसके मन में कोई विचार हो तो सिर्फ इतना ही विचार हो कि कैसे अपने प्रियतम को वो खुश कर सके। कुछ क्लिक होता है, कुछ लगता है कि हाँ, हमें भी जिनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम है उनके लिए कुछ ऐसे होना चाहिए। चलो राज खोलता हूं, मेहर बाबा कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं, किससे प्रेम की बात कर रहे हैं, कैसे प्रेम की बात कर रहे हैं, कि ऐसा कौन सा प्रियतम है, ऐसी कौन सी प्रेयसी है, कहाँ है उसका घर, कहाँ है उसका ठिकाना। तो फिर से शुरू करता हूं। जो पहली पंक्ति है वो है बिलवेड गॉड। प्रियतम कौन है, प्रेयसी कौन है, परमात्मा। और वो रहता कहाँ है, कहाँ उसका घर है, इज इन ऑल, वह सब में है, सब में, किसी एक में नहीं, सब में। अब थोड़ा राज खुला तो अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ता हूं। द ओनली थॉट अ लवर ऑफ गॉड शुड हैव इज टू मेक द बिलवेड हैप्पी। कि मैं परमात्मा को कैसे सुख दे सकूं। आप कल्पना करते हो, हम तो परमात्मा से सुख मांगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पति से सुख मांगते हैं, पत्नी से मांगते हैं, बच्चों से मांगते हैं, माता पिता से मांगते हैं। हमें मांगने की आदत पड़ चुकी, हम सदा सुख मांगते हैं किसी और से। और परमात्मा पे तो हमें लगता है जैसे हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि उसी से हम आए हैं। और किसी से भी ना मांगे तो कम से कम परमात्मा से तो मांगना बनता ही है, उससे तो जरूर मांगना है।
लेकिन आश्चर्य देखो, मेहर बाबा कह रहे हैं तुम किससे मांगने चले हो? The only thought a lover of God should have is to make the beloved happy. तुम्हें मांगना नहीं, तुम्हारे मन में अगर कोई विचार हो तो सिर्फ इतना विचार हो कि मैं परमात्मा को कैसे प्रसन्न करूं, मैं उसे कैसे रिझाऊं, मैं उसे कैसे आनंद दे सकूं। अनइमेजिनेबल इट सीम्स, जिससे हम सब मांगते हैं और जैसे हम उसे कैसे आनंद दें। तो बहुत प्यारे सूत्र दे रहे हैं मेहर बाबा, कह रहे हैं thus if you stop thinking of your own happiness and give happiness to others, सबको। क्यों? पहली पंक्ति में उन्होंने कह दिया क्योंकि वो कहां रहता है, वह सब में बसता है। बिलवेड गॉड इज इन ऑल, वो सब में विराजमान है। Stop thinking of your own happiness and give happiness to others. You will then indeed play the part of the lover of God. तभी तुम उसके प्रेमी होने के, कहलाने के हकदार हो सकते हो। Because beloved God is in all. क्योंकि वह परमात्मा सबके भीतर है। और आज का युग ऐसा है, बड़ा गजब का युग है। हम देखते हैं कि हर कोई अपने सुख की तलाश में दौड़ रहा है। किसी को ख्याल भी नहीं आता कि मैं कभी किसी और को खुश कर सकूं, किसी और को प्रसन्न कर सकूं। और कुछ लगता नहीं किसी को खुश करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान अगर किसी की ओर दे लो तो आप उन्हें प्रसन्नता दे सकते हो। थोड़ा सा ध्यान, कोई बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी ना चाहिए। स्मॉल थिंग्स एंड सो मच हैप्पीनेस, सो मच जॉय। छोटा सा प्रेम का कृत्य, छोटा सा प्यार का इजहार, कर्म के माध्यम से, सिर्फ विचारों में नहीं, सिर्फ मन ही मन नहीं, बट इन एक्शन। प्रेम जब कर्म बन जाए तो सब जगह आनंद फैलाता है, सब जगह आनंद फैलाता है। और मेहर बाबा कह रहे हैं अगर तुम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो सभी से वह बांटो, सभी से वह बांटो। अपनी प्रसन्नता भूल जाओ, तुम अपनी फिक्र छोड़ो, तुम औरों को प्रसन्न करने में लगो। और आश्चर्यों का आश्चर्य है कि किसी और को जब तुम प्रसन्न होते देखते हो, किसी की प्रसन्नता का तुम कारण बनते हो, तुम्हारे कारण अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो तुम्हारी प्रसन्नता अपने आप कई गुना बढ़ जाती है, बिना अपनी प्रसन्नता का फिक्र किए। लोगों को शायद अर्थ ठीक से समझ नहीं आते तो लोग दुखी रहना शुरू कर देते हैं, दुखी जीना शुरू कर देते हैं, और दुखी दुखी होकर ना कभी कोई किसी को प्रसन्न कर सका, ना कभी कर पाएगा। शायद कहीं गलत ट्रांसलेशन हो गया मन में, जब कोई संत कहते हैं कि अपनी प्रसन्नता की फिक्र छोड़ दूसरे की प्रसन्नता की फिक्र करो, तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे पता नहीं हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी है, पता नहीं हमें कितना जीवन अपना बस औरों के नाम कर देना है, और हमारे हिस्से दुख ही दुख, और सारे दुख जो सुख है वो हमें किसी और को दे देने हैं। नहीं, प्रैक्टिकली जब आप इन सूत्रों को अप्लाई करते हो तो आप पाते हो जब किसी और को सुख बांटते हो, वही सुख कई गुना होकर हम पर लौट लौट कर आता है, लौट लौट कर आता है। और हकीकत यही है कि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। जितना हम देते हैं उससे कई गुना लौट कर आता है। आपको शायद पता नहीं, भिखारियों को हमसे ज्यादा पता है
पुराना गाना सुना ना भिखारियों वाला, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पैसे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रेम का मैं पक्का कहता हूं, तुम इतना सा प्रेम बांटो और अनेक अनेक गुना होकर वो प्रेम हम पर लौटता है, सब हम पर लौटता है। क्योंकि 1 पैसा और 10 लाख, ये थोड़ा जो प्रोपोर्शन है ना, वो बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। एक्चुअली प्रोपोर्शन उसे कह नहीं सकते, खासकर पैसे के संबंध में अगर उसे गिनते हो तो। लेकिन मैं अपने अनुभव से यह भी कहना चाहता हूं आप सबको, हम जो भी बांटते हैं, फिर वो धन हो, वस्तु हो, जो भी हो, हम जो भी बांटते हैं, कई कई गुना लौट कर आता है, कई कई गुना लौट कर आता है। हम सूत्र को भर ठीक से समझ लें, हम बांटने की कला को ठीक से समझ लें, तब। सुनो क्या कह रहे हैं मेहर बाबा। But while giving happiness to others, if you have an iota of thought of self, it is then not love, but affection. अगर तुम्हें जरा भी अपना ख्याल रहता है किसी दूसरे को प्रसन्नता देते हुए, अगर तुम बीच में बने ही रहते हो देने वाले की भांति, दूसरे को आनंदित करने वाले की भांति, फिर वो प्रेम नहीं है, वह केवल मोह है। अफेक्शन यानी मोह। यहां पर जिस ढंग से मेहर बाबा कह रहे हैं, इस तरह से उसका अर्थ लगाना, जिससे तुम अफेक्टेड होते हो, जिसका तुम पर प्रभाव पड़ता है, और तुम हो तो तुम पर प्रभाव पड़ने ही वाला है। तुम कुछ देते हो और तुम अभी बने हुए हो मैं देने वाला, तो उसके पीछे छुपा है कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षा कर रहा है कि अब इसके रिटर्न में भी कुछ मिलेगा। यह अब प्रेम नहीं हुआ, यह केवल मोह का हिस्सा हुआ। दिस टेंड्स टू सीक हैप्पीनेस फॉर द सेल्फ while मेकिंग अदर्स हैप्पी। जब हम प्रसन्न होना चाहते हैं दूसरों को प्रसन्न करके, यह भी मोह का ही रूप है। तो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, अनकंडीशनल लव, नॉट विद द थॉट, नॉट विद द कैलकुलेशन कि मैं प्रेम दूंगा तो फिर मुझे प्रेम मिलेगा। और विडंबना यह है कि जब तक तुम्हें यह बताया ना जाए कि तुम प्रेम बांटो और मिलेगा, तैयारी नहीं होती प्रेम बांटने की। हम इतने कृपण हैं, इतने कंजूस हो जाते हैं, हमें लगता है प्रेम भी संभाल संभाल के रखें, बांटने से कहीं कम ना हो जाए। और मैं तुमसे यह भी कहूं कि कहां से मिलेगा, उतना नहीं कई गुना मिलेगा, इसका अर्थ भी ठीक से समझ लेना। और अगर समझना है तो एक ही उदाहरण काम आएगी, एक ही उदाहरण काम आएगी, वो है कुएं की उदाहरण। जैसे कि कुआं है, गहरा कुआं है, और उसमें से तुमने कभी जल निकाल कर बांटा ही नहीं, उससे जल कभी खींचा ही नहीं। इस फिक्र से, इस कल्पना से, इस विचार से कि कहीं मैं कुएं में से पानी निकाल निकाल कर बांटने लगूं तो कुआं खाली हो जाएगा, तो कुआं एक दिन सूख जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। जितना हम कुएं में से पानी निकालते हैं, बांटते हैं, जिस भी उपयोग में लेते हैं, हम पाते हैं कि कुआं फिर भरने लगता है, फिर भरने लगता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुआं का पानी थोड़ा कम हुआ, फिर रिसता हुआ पानी धीरे धीरे स्वच्छ पानी, नई जलधार उस कुएं को भरने लगती है। और दूसरी तरफ वह कुआं जिसमें से पानी कभी खींचा नहीं गया, बांटा नहीं गया, वह कुआं सच पूछो तो सड़ने लगता है।
जितना हम होर्ड करते हैं, जितना हम रोक कर रखते हैं, जितना हम बांटने की कला नहीं सीख पाते हैं, उतना ही हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारा होना धीरे 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 बासी होने लगता है, सड़ांध देने लगता है। बांटना है। आपको पता है ये सत्संग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सत्संग? ये जो हर रविवार हम साथ में बैठते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? हम बांट रहे हैं, उलीझ रहे हैं, बांटो बांटो बांटो। और उसका जो स्रोत है वो इनफाइनाइट है, कभी ना समाप्त होने वाला। धन तो तुम बांटोगे, आज बांटने निकलो, शाम तलक समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रेम, आनंद, तुम बांटते चलो बांटते चलो बांटते चलो बांटते चलो, वो अंतहीन है। क्योंकि वह इस जगत की वस्तु नहीं है। इस जगत की वस्तु को हम बांटने निकलते हैं तो इस जगत का नियम है कि वह धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर उसे अर्जित करना पड़ता है, फिर उसे कमाना पड़ता है। लेकिन जो दिव्य है, जो परमात्मा से आता है, वह असीम है, एंडलेस है, बेअंत। बांटो बांटो बांटो, और सडनली हम पाते हैं, अरे इतना बह रहा है, इतना बह रहा है, और दूसरे तक तो बाद में पहुंचता है। तुम उससे सरोबार होने लगते हो, तुम उससे पहले भीगते हो। फिर मेहर बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे husband's affection for his wife. The husband wants to give happiness to his wife, but while doing so, he thinks of his own happiness. वो खुशी देता तो है, लेकिन साथ ही साथ अपनी खुशी का ध्यान पूरा बना रहता है। इट इज मोर लाइक अ गिव एंड टेक, इट इज मोर लाइक अ बिजनेस। फिर वो प्यार नहीं है, वो व्यापार ज्यादा है कि मैंने कितना दिया और कितना मिला। मोह में और प्रेम में फर्क क्या है? यही फर्क मेहर बाबा कह रहे हैं, जहां गिनती हो, जहां कैलकुलेशन हो, जहां मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, वह व्यापार है। व्यापारिक जगत की एक टर्म है ROI, सुना होगा जिन्होंने कभी उस तरह की क्लासेस अटेंड करी हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हकीकत में अपने आप से पूछना, हम हमारे संबंधों में भी कहीं ROI तो नहीं खोज रहे कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने फला फला के लिए क्या क्या किया, मैं फला के लिए क्या क्या करते जाता हूं, और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फिक्र है, वहां तक मोह है, प्रेम नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अ मदर्स अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, फ्रॉम दिस अफेक्शन द मदर डिराइव्स हैप्पीनेस प्योरली आउट ऑफ गिविंग एंड सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम हर चाइल्ड। हम कहते हैं शुद्धतम प्रेम जो हमने जाना इस जगत में, वह है माँ का प्रेम। और यहाँ मेहर बाबा कह रहे हैं कि ख्याल रखना, माँ का प्रेम भी मोह मात्र है, क्योंकि वह भी अपने बच्चे की खुशी से अपनी खुशी ही खोज रही है। और फिर वो अंतर बताते हैं, फर्क बताते हैं, कहते हैं मोह तो छोड़ो, साधारण प्रेम छोड़ो। प्रेम और भक्ति में क्या फर्क है, लव और डिवोशन में क्या फर्क है? तो कविता रूप में लिखा है, बहुत प्यारा। कह रहे हैं, लव बर्न्स द लवर। प्रेम क्या है? मोह की तो बात ही नहीं, मोह तो भूल ही जाओ। मोह में मैं और मेरा महत्वपूर्ण है। किससे मिले, मैं देता भी इसलिए हूं क्योंकि मैं खुश हो सकूं और मेरा शुभ हो।
मोह की बात ही नहीं। अब प्रेम के ऊपर फिर भक्ति का जो शिखर है, प्रेम और भक्ति का भेद कह रहे हैं मेहर बाबा। लव बर्न्स द लवर। प्रेम क्या करता है? वो प्रेमी को जला देता है, प्रेमी को राख कर देता है। प्रेम में प्रेमी मिट जाता है। डिवोशन बर्न्स द बिलवेड। प्रेम प्रेमी को जला देता है और भक्ति प्रियतम को जला देती है। कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। एक तो है कि मैं मिटूं, इतना तो हमने बहुत सुना संतों से कि हाँ मुझे मिटना है, मुझे मिटना है, मुझे परमात्मा में मिटना है, परमात्मा बचे। अनेक संतों की वाणी सुनोगे आप, अनेक व्याख्यान सुनोगे आप, भक्तों के व्याख्यान सुनोगे आप, वो बस यहीं तक पहुंचेंगे कि तुम मिटो ताकि वही बचे। यहां मेहर बाबा एक कदम और भी आगे निकल जाते हैं, एक कदम और भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके चित्त पर कोई भी बोझ नहीं है। ही डजंट कैरी दिस रेगुलर भक्ति भाव वाली ट्रेडिशन। तो वो खुली आंख से जब देखते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ प्रेमी को नहीं जलना, सिर्फ भक्त को नहीं जलना, परमात्मा को भी जल जाना होगा। लव बर्न्स द लवर, डिवोशन बर्न्स द बिलवेड। भक्ति यानी प्रेम का ऐसा शिखर कि जिससे तुम प्रेम करते हो वह भी मिट जाए, वह भी खो जाए। अब दो होने का कोई चांस नहीं रहा। अब सेपरेशन सदा सदा के लिए समाप्त हुई। सिर्फ भक्त मिटा, भगवान मौजूद है। तो याद रखना फिर भक्त कोई ना कोई पैदा होगा। बीज रह गया कहीं पर, मेहर बाबा बीज को भी जला देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रेम का एक ऐसा शिखर आए, एक ऐसी इंटेंसिटी हो, इंटेंस लव। पहले मैं मिटूं, सिर्फ उसका स्मरण, सिर्फ उसकी याद, और फिर वह भी खो गया। तभी तो शून्य में प्रवेश होगा, तभी तो परम धाम में प्रवेश होगा। कभी भी किसी भी मंदिर में देखना, जहां मूर्ति है, सिर्फ मूर्ति नहीं है, उसके साथ एक बड़ा गुंबज है। मूर्ति के आसपास एक खूब जगह है जो बिल्कुल खाली है। असली महत्व जो है वह उस शून्य का है, मूर्ति का नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। मूर्ति तक हम खींचे चले आते हैं, आते भले मूरत के लिए हैं, लेकिन वह परम सत्य उस मूरत के पार, वो जो शून्य है, जहां जिस शून्य में वो मूरत विराजमान है, असली महत्व उस शून्य का है। तो आप गुरुद्वारा चले जाओ, गुरुद्वारा में मूरत नहीं मिलेगी, मस्जिद में मूरत नहीं मिलेगी, वहां कोई मूर्तियां नहीं। वहां क्या है? वहां ग्रंथ है, कुरान शरीफ है। अब तुम आते हो, झुकते हो, नमस्कार करते हो, माथा टेकते हो, लेकिन याद रखना महत्व उस शून्य का है। और वहां
उस शून्य, उस गुंबज जो शून्य का प्रतीक है, वह गुंबज तुम पाओगे मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजाघर में भी है, और गुरुद्वारा में भी है, सिनेगॉग में भी है। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो जो एक शेप है, और उसी शेप को दूर से देखो अगर, वो गुंबज उसी से मिलता जुलता एक रूप, वह शिवलिंग है। ये प्रतीक है इस अनंत आकाश का, इनफाइनाइट यूनिवर्स का। तो मेहर बाबा अपने ढंग से कह रहे हैं कि मूरत से भी आगे बढ़ना है, मूरत पे टिक नहीं जाना। तुम जैसे भी, जिस भी रूप में तुमने परमात्मा से प्रेम किया, अंततः वह रूप गिरे और अरूप में प्रवेश हो सके। कविता में और भी पंक्तियां हैं, लेकिन ये पीक है, ये शिखर है। ये जो पहली दो पंक्तियां ना, ये शिखर है। फिर भी क्योंकि है, मेहर बाबा की है, तो मैं बाकी भी पढ़ देता हूं। लव सीक्स हैप्पीनेस फॉर द बिलवेड, डिवोशन सीक्स फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बिलवेड। प्रेम क्या करता है? प्रेम मांगता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वह प्रसन्न हो, वह सुखी हो, वह खुश हो, किसी तरीके वो खुश हो जाए। उसकी खुशी में मेरी खुशी है, दैट इज लव। लेकिन डिवोशन क्या है? डिवोशन सीक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बिलवेड। अब एक कदम और बढ़ गए। अब तुम सिर्फ परमात्मा को रिझाना नहीं चाहते, अब तुम सिर्फ उसे मनाना नहीं चाहते, अब वो मान चुका, अब तुम उसके निकट हो, अब तुम प्रार्थना करते हो कि आशीष दो, अब बस अपना लो, अब अपना बना लो। लव सीक्स टू शोल्डर द बर्डन ऑफ द बिलवेड। सुनना बहुत ध्यान से। प्रेम चाहता है कि प्रेमी, प्रेमिका, प्रेयसी या प्रियतम, उसका जो बोझ है वो मैं उठा लूं। आपने कभी ऐसा किया होगा? कभी आप, जिनसे आप प्रेम करते हो, आप कहीं साथ में ट्रेवल कर रहे हो, अगर उसके हाथ में आपको बैग दिखाई देता है, उसके पास दो बैग दिखाई देते हैं, यू ऑफर टू कैरी द अदर पर्सन बैग। आप आगे बढ़ के ही उनका बैग एक उठा लेते हो। ये प्रेम हुआ। प्रेम चाहता है कि दूसरे का, अपने प्रियतम का, अपनी प्रेयसी का बोझ मैं उठा लूं, उसे कष्ट ना हो। और डिवोशन, अब समझना, ये बड़ी गहरी बात। डिवोशन थ्रोज द बर्डन ऑन द बिलवेड। और ये सिर्फ भक्त कह सकता है, मैं तुम्हें कहूं, इतनी हिम्मत किसी माई के लाल के पास नहीं, किसी के पास नहीं, जो कह सके अपने प्रियतम को, मेरा बोझ तुम ले लो। और ख्याल रखना, जब तक हम दूसरे का बोझ लेने को तैयार है, तब तक अहंकार है। अपना बोझ दूसरे को सौंपने की हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि आज से कई साल पहले होशियारपुर में बैठा था मैं, तो कुछ होशियारपुर के कुछ अपने मित्र कुछ साथ में थे, और किसी ने कहा, अब प्रेम की बात निकली, वो सब निकली, तो प्रेम में कभी लोग अधिकार बताना शुरू कर देते हैं। तो किसी ने कहा, जहां प्यार है वहां अधिकार कैसा। तो कहा तो अलग ढंग से, तो मैंने उसे अपने ढंग से इस तरह से कह दिया कि भाई,
बात तो बिल्कुल, जहां प्यार वहां अधिकार कैसा है, जहां प्यार हो वहां अधिकार कैसा है। प्यार तो प्रतीक्षा करता है, प्यार तो प्रार्थना करता है। वहां अधिकार थोड़ी जमाया जा सकता कि नहीं तुम्हें मुझे प्यार करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जहां प्यार हो वहां अधिकार कैसा। तो जो बैठे थे उन्होंने बोला स्वामी जी बात तो बड़ी अच्छी आपने कही, बड़ी। मैंने बोला लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी भी सुन लो। और दूसरा हिस्सा उसका यह है, जहां अधिकार नहीं वहां प्यार कैसा। सोचते हो, समझ में आ रहा है कुछ। जहां प्यार है वहां अधिकार कैसा। और जहां अधिकार ही नहीं हो सकता वो प्यार कैसा। ये भक्त का प्यार है, ये भक्त का प्यार है जो मेहर बाबा कह रहे हैं आज इन पंक्तियों के माध्यम से। लव सीक्स टू शोल्डर द बर्डन ऑफ द बिलवेड, डिवोशन थ्रोज द बर्डन ऑन द बिलवेड। तेरा तुझको अर्पण, ये जीवन तेरा, जितने सुख मिले वो तेरे, दुख भी तेरे, सब तेरा। नाउ इट इज योर हेडेक, जैसा भी हो रहा है जो भी मेरे साथ। और सिर्फ भक्तों ने ये हिम्मत की, सिर्फ भक्तों ने ये साहस किया। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये तेरा बोझ है, तू जान, तू जैसे रखे, तेरा भाना मीठा लागे। मैं तो तैयार हूं, मुझे तो जैसे रखा वो ठीक है, लेकिन अब ये मेरी फिक्र करना अब तुम्हारी जिम्मेवारी, मुझसे तो नहीं होती। यू टेक केयर। वही बात है, प्यार में ऐसा है जैसे छोटा बच्चा माँ का या पिता का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन एक और गहरा प्रेम है, वो है जब माँ या पिता बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। नाउ इट इज, बच्चे ने हाथ पकड़ा तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहीं खो ना जाए। लेकिन जब माँ ने हाथ पकड़ा है, पिता ने हाथ पकड़ा है, तो अब बच्चा निश्चिंत है, अब उसे याद रखने की भी जरूरत नहीं कि कहीं मैं खो ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। अब वो फिक्र करता है, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। पिछले सत्संग में कहा था ना ये बात, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब वो फिक्र करता है मेरी, मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी पड़ती। लव गिव्स, डिवोशन आस्क्स। देख लो, मैं आप, ये संतों की निशानी, ये असली सदगुरुओं की निशानी है। वो सीधी उल्टी दोनों तरफ की पट्टी पढ़ाते हैं। जो सिर्फ एक तरफ की पट्टी पढ़ाए, याद रखना वो संत ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह गई। जो दोनों तरफ से पट्टी पढ़ाए ना, जो दोनों तरफ से थाप दे, तभी समझना कि वो संत है, तभी सदगुरु है। लव गिव्स, डिवोशन आस्क। हम तो यही सुनते रह गए कि मांग छोड़ो, मांग छोड़ो, मांग छोड़ो, सिर्फ देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। और यहाँ मेहर बाबा कह रहे हैं लेना सीखो, डिवोशन आस्क। तुम मांगना तो सीखो। जीसस क्राइस्ट को सुनते हो, जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। और सुन लो, लव इज साइलेंट एंड सबलाइम, डिवॉइड ऑफ आउटवर्ड एक्सप्रेशंस। प्रेम सदा मौन है, वो दिखावा नहीं करता, बड़ा सूक्ष्म है।
डिवोशन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ आउटवर्डली। डिवोशन में इतना भी बैरियर नहीं है, इतनी भी सीमा नहीं है कि मैं इसे अभिव्यक्त ना होने दूं। डिवोशन में व्यक्ति मस्त होकर, पागल होकर नाचता है, उसके गीत गाता है। प्रेम तो तुम छुपा भी सकते हो, प्रेम तो मौन हो सकता है, लेकिन भक्ति मौन नहीं हो सकती। भक्ति नाचती है। और ये वो संत कह रहे हैं, याद रखना, जो मौन में, जिन्होंने अपना जीवन बिताया, जो बोले नहीं। वो कह रहे हैं भक्ति नाचती है, भक्ति एक्सप्रेस करती है। लव डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द बिलवेड इन ऑर्डर टू लव। ये हम कब से सीखते आ रहे हैं ना, कि प्रेमी, प्रेमिका, प्रियतम वो है, मौजूद है फिजिकली या नहीं मौजूद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रेम करना सीखना, प्रेम हमसे बहता रहे, प्रेम हमारे भीतर से बहता रहे। प्रेम नहीं मांगता कि प्रियतम मौजूद हो। डिवोशन डिमांड्स द प्रेजेंस ऑफ द बिलवेड टू एक्सप्रेस अफेक्शन फॉर द बिलवेड। लेकिन भक्ति मांगती है कि नहीं, आन मिलो सजना, प्रियतम का हाथ चाहिए। मोह ही लगाना है तो परमात्मा से लगाना। अफेक्शन फॉर द बिलवेड। अब एक संसार का मोह हुआ और एक मोह हुआ परमात्मा से। अगर बंधना ही है तो परमात्मा से बंधना, जो क्षणिक है, जो आज है कल नहीं है, जो आज एक रूप में मिला कल वो रूप विदा हो जाएगा। उससे क्या मोह में बंधना। बंधना है तो उससे बंधो जो सब रूपों के पार है, सब रूपों के पार। और मेहर बाबा कहते हैं सिर्फ प्रेम ही उपाय है। और उसके लिए उदाहरण देने में बीच का कुछ हिस्सा स्किप कर रहा हूं, आपको कहना चाहता हूं। कह रहे हैं मेहर बाबा, द वे इज लव। प्रेम ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, प्रेम ही मार्ग है। Just consider ordinary human love. When a man or a woman is deeply in love with his or her partner, nothing comes between them. They get totally lost in the love for one another. There is total absence even of exchange of thought. Love prevails without thoughts. कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं, क्षण भर के लिए सही, लेकिन ऐसी घड़ी आती है जब कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम ही रहता है। जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में खो जाते हैं, बस सिर्फ प्रेम ही बचता है, एक थॉट भी नहीं। जिसने कभी भी गहरा प्यार किया हो उसे इसकी झलक जरूर मिली होगी, और जिसने नहीं किया हो वो प्रार्थना करना सच में कि उसे ऐसा प्यार मिले, उसे इस प्यार की झलक मिले। Mind becomes defunct for the time being. For in such intense human love, mind does not come into play. The mind apparently gets annihilated for the fraction of a second when love and loving are at their zenith. जब प्रेम का बहना उसके शिखर पर होता, तब मन नहीं होता, तब मन क्षण भर के लिए सही मिट जाता है, खो जाता है। इंटेंस प्रेम में। और ये अभी सिर्फ साधारण मैन वुमेन, ये जो संसार का जो प्रेम है उसकी बात हो रही। जब गहरा प्रेम होता है तो क्षण भर के लिए ही सही वहां भी मन मिट जाता है।
दिस ब्रिंग्स अबाउट ए स्टेट सिमिलर टू ट्रांस। तो ये अंग्रेजी ये अनुवाद जो है उसको थोड़ा अपने ढंग से समझ लेना। जब मेहर बाबा यहाँ कह रहे हैं ट्रांस, तो वो कह रहे हैं समाधि, ट्रांस लाइक स्टेट। मन का मिटना समाधि की एक झलक दे जाता है, एक झलक दे जाता है। गहनतम प्रेम कभी कभी समाधि की झलक दे जाता है। If ordinary human love can go so far, what can be said of the height of divine love? अगर साधारण प्रेम इतना कर सकता है, तो दिव्य प्रेम में क्या नहीं होता होगा। और फिर घोषणा कर रहे हैं, और ये घोषणा कोई विरला कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ कृष्ण जैसे घोषणा करते हैं ना, माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ छाड़ एक मेरी शरण में आ, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं, मैं ही यहाँ हूं, मैं ही वहां हूं, मैं ही इस रूप में हूं, मैं ही उस रूप में, सब मैं ही मैं हूं। कुछ ऐसी ही घोषणा मेहर बाबा कर रहे हैं। आई एम द एंशियंट वन, आदि में मैं हूं। सुनते हो कृष्ण की घोषणा और मेहर बाबा की घोषणा कितनी नजदीक है। कृष्ण कहते हैं आदि में मैं हूं, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और मध्य में भी मैं ही हूं। और सुनो मेहर बाबा क्या कह रहे हैं, आई एम द एंशियंट वन, द वन रिजाइडिंग इन एवरी हार्ट। मैं ही सनातन हूं, और मैं ही सब में, सबके हृदय में विराजमान हूं। Therefore, love others, make others happy, serve others, even at discomfort to yourself. This is to love me. जब सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूं, सब में मैं ही विराजमान हूं, तो कह रहे हैं फिर सबसे प्रेम करो। तुम्हें थोड़ा डिस्कंफर्ट भी हो तो भी प्रेम करो। क्योंकि सभी को प्रेम करना मुझे ही प्रेम करना है। और जब ये वक्तव्य सुनो, भूल मत जाना कि तुम्हारे भीतर भी वही विराजमान है। तो जस्ट लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, अलाउ द लव ऑल्सो टू बिगिन फ्रॉम होम। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तो तुम पाओगे अपने डिस्कम्फर्ट का कभी कोई सवाल ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे अपने आप को कष्ट देना है, मुझे दुखी होना है, औरों को सुखी करना है। नहीं, सबके भीतर वही विराजमान है, सबके प्रति प्रेम का अर्थ है अपने प्रति भी प्रेम से भरो। और जहां देखो सब में उसी को विराजमान पाओ। डू unto others that you wish for yourself। ये वचन थोड़े खतरनाक है, अगर बुद्धिमत्ता से नहीं अप्लाई किए, समझदारी से नहीं अप्लाई किए, तो दुख का द्वार, तो नरक का द्वार खुला है। बड़ी गहरी समझ चाहिए, तो ही तो ही मुक्ति का द्वार खुलता है। सुनो आगे क्या कह रहे हैं, आई सफर फॉर द होल यूनिवर्स, मैं पूरे ब्रह्मांड का दुख झेलता हूं। आई मस्ट सफर इनफाइनाइटली, unless I suffered, how could I ask my lovers to suffer for others? अगर मैं ही नहीं तड़पा, तो मैं अपने प्रेमियों को कैसे कह सकता हूं कि तुम भी तड़पो।
सबके लिए, सबके दुख में तुम तड़पो। आई एम वन विद ऑल ऑन एवरी लेवल। हर तल पर मैं उनसे जुड़ा हूं, सबसे, हर एक से जुड़ा हूं। हम इसका अर्थ समझ लेना। सफरिंग को बहुत हमने ग्लोरीफाई किया है, क्रिश्चियनिटी ने भी बहुत ग्लोरीफाई किया है। कहा जाता है कि जीसस सफर्ड बिकॉज ऑफ अस। और वो सफरिंग जो है उसे वो मानते हैं कि सिर्फ उनके सूली चढ़ने पर सीमित है, कि वो सूली पे चढ़े और ये उनकी सफरिंग है, और वो सूली पे चढ़े हमारी खातिर। और वो जो सूली पर जो फिजिकल कष्ट जो उन्हें हुआ, दैट इज जीसस सफरिंग। बहुत बड़ी भूल हो गई। फिजिकल सफरिंग की बात ही नहीं हो रही है। When one loves the other as oneself, it is about empathy. It is about not seeing the other as the other. When I and thou are one, then your suffering becomes my suffering. In the very same way as your joy becomes my joy. When I see you happy, I feel happy. Your happiness becomes my happiness. And this is not a physical thing, this is intrinsic. When you and I are one, then everything that happens to you is in a subtle way happening to me. I'm going through the same. तो सिर्फ जीसस ही नहीं, तमाम संत हमारे लिए तड़पते हैं, तड़पे हैं। ओशो से पूछो तो ओशो भी यही कहेंगे। अपने शुरुआत के प्रवचनों में खासकर जो प्रवचन हम आपको सबसे पहले कार्यक्रम में सुनाते हैं, ध्यान सूत्र, कभी पढ़ना, कभी सुनना फिर से। उसमें ओशो कहानी कहते हैं एक अंधे की। एक अंधा है और एक उसका मित्र है, तो दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। रात को कहीं सो जाते हैं, ठंड का मौसम था, ठंडी रात। और जैसे कोई सांप होगा वहीं जहां पे ये लोग सोए थे, तो ठंड में वो सांप जो है वह भी अकड़ गया, एकदम सख्त तना हुआ। और जब नींद खुली तो अंधे ने जब हाथ पैर इधर उधर मारे तो उसके हाथ में वो सांप आ गया। और क्योंकि ठंड के कारण वो तना हुआ था, कड़क हो गया था, उसे लगा शायद कोई बहुत ही मुलायम लकड़ी है। तो उसने हाथ फिराया और इतनी लंबी लकड़ी, इतनी प्यारी लकड़ी, उसने उसे उठा लिया। जो मोटी साइड थी उसे अपने हाथों में पकड़ा, यानी सर की तरफ से, और जो पूंछ वाली साइड उसको सहलाए, और उसे महसूस हो कि कितनी प्यारी लकड़ी। जब तलक आंख वाले मित्र की भी नींद खुली, उसने देखा, उसने बोला जल्दी करो, ये लकड़ी नहीं, ये सांप है, इसे फेंक दो, थ्रो इट अवे। और वो जो अंधा था, जानते हो क्या कहता है आंख वाले मित्र से? कहता है मुझे सदा से लगता था कि तुम्हें मुझसे जलन होती है, आज पक्का हो गया। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लकड़ी, इतनी मुलायम, मैंने आज तक नहीं महसूस की, मैंने आज तक नहीं जानी। और आज पहली बार जब ये लकड़ी मुझे मिली तो तुम मुझसे इतना जल रहे हो, मुझे कह रहे हो इसे फेंक दो। आंख वाला मित्र हाथ जोड़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंधे ने वो लकड़ी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। उसी लकड़ी को लेकर, जो कि अकड़ा हुआ सांप था, चल पड़ा कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आई विल वॉक माई सेल्फ विद माई स्टिक। कहते हैं फिर धीरे धीरे सूरज उगा। सूरज की गर्मी में धीरे धीरे
वो सांप की जान में जान आई। अब वो तना तना अकड़ा अकड़ा ना रहा, उसमें लचक आ गई। और फिर जैसे ही सांप की सुध बुध आई, उसने उस अंधे को काट लिया और वो अंधे की मृत्यु हो गई। ओशो कहते हैं कि जो पीड़ा वह आंख वाला मित्र अपने अंधे मित्र के लिए महसूस करता है, वही पीड़ा मैं तुम सबके लिए महसूस करता हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, रोज मृत्यु नजदीक आ रही है। तुम जिसे खजाना समझे हो, वो खजाना नहीं है। छोड़ो इसे, मुक्त हो अपने मोह बंधनों से। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं भी जैसे शत्रु हूं तुम्हारा, तुम उसे छोड़ने तैयार नहीं होते। मुझे छोड़ने तैयार हो, उस पॉइजन को छोड़ने तैयार नहीं। मैं और मेरा को छोड़ने तैयार नहीं। यही तो सबसे बड़ा सांप है जो एक दिन हमें डस लेता है। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं, मुझे भी पीड़ा होती है। और साथ ही साथ कहते हैं, मेरी पीड़ाओं का तो अंत हो चुका, लेकिन अब मुझे तुम्हारी पीड़ा अपनी पीड़ा जैसी लगती है। और देखते हो मेहर बाबा यहां पर वही बात अपने ढंग से अपने शब्दों में कह रहे हैं। आई सफर फॉर द होल यूनिवर्स, एंड इट इज ट्रू that Jesus suffered for us, but not in the physical sense by carrying his cross. He suffered, he suffers even today for us. Because all he wishes for us is to be free, to realize that we are also the children of God. बुद्ध भी आज सफर कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध भी अपने शिष्यों को यही कह गए कि निर्वाण का द्वार खुला है, मोक्ष का द्वार खुला है। लेकिन मैं उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हूं। कथाएं कहती हैं, बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अभी भीतर प्रवेश करें, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप मोक्ष के द्वार की ओर पीठ करके क्यों खड़े हैं? तो बुद्ध कहते हैं, तब तक मैं इस परम द्वार की तरफ पीठ करके खड़ा रहूंगा जब तक एक भी भिक्षु मेरा इस द्वार से प्रवेश नहीं कर पाया, जब तक एक भी बाहर अभी बचा है। आई एम वेटिंग फॉर ऑल टू बी फ्री, टू बी लिबरेटेड। टिल देन आई विल वेट। If this is not suffering, what is? And this is the true suffering. This is the compassion. कंपैशन का अर्थ ही इतना है कि दूसरे की पीड़ा दूसरे की नहीं लगती, अपनी ही पीड़ा महसूस होती है और आप हर उपाय करते हो कि दूसरे भी पीड़ा से मुक्त हों। I must suffer infinitely. Unless I suffered, how could I ask my lovers to suffer for others? मैं सफर कर रहा हूं, मैंने सफर किया है, और जब तक मैंने सफर नहीं किया, मैं अपने प्रेमियों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को कैसे कह सकूं कि तुम भी सफर करना, तुम भी उस अनुभव से गुजरो। और फिर कह रहे हैं, आई एम वन विद ऑल ऑन एवरी लेवल। I am one with all on every plane of consciousness, and I am beyond all planes of consciousnesses. मैं चेतना के हर तल पे मौजूद हूं, तुम्हारे हर तल पर मैं मौजूद हूं। और
तमाम तलों पर मौजूद होते हुए भी मैं तमाम तलों से पार हूं। इसीलिए हमने सदा कहा, गुरु द्वार की भांति है। द्वार के एक तरफ संसार और एक तरफ मोक्ष। एक तरफ द्वार के दिखाई देता है कि जो भीतर कैद है, बंद है, तड़प रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखाई देता है खुला आकाश, जहां मुक्ति है, जहां कोई बंधन नहीं। तो भीतर भी है, हर तल पर है, और पार भी है। अर्थ समझना, माना कि हमारे दुख एक स्वप्न से ज्यादा नहीं है, लेकिन स्वप्न हमें सच दिखाई देता है। वहां पर भी संत सदगुरु हमारे साथ हैं। दे कैन फील आवर पेन, इवन दो आवर पेन इज नथिंग बट ए ड्रीम, दे कैन सी आवर ड्रीम, एंड एट द सेम टाइम they are not part of the dream, they are awake, they are beyond all dreams. ऐसा समझो कि छोटा बच्चा है, रो रहा है। किस लिए रो रहा है? उसे डर लग रहा है कि ये जो कबर्ड है, इसके अंदर कोई भूत प्रेत है। वो डर रहा है और रो रहा है। आपको लगता है कि मां डरती है कि उसे भी लगता है कबर्ड में भूत प्रेत है? लेकिन बच्चा अगर रो रहा है तो मां की आंख में भी आंसू आ सकते हैं। मां उसे प्यार में है, उसके डर को महसूस कर बिना डरे उसके डर को महसूस कर सकती है, बिना दुखी हुए उस बच्चे के दुख को महसूस कर सकती है। तो ऐसा ही समझो जैसे मां अपने बच्चे से कहे, तेरे डर में भी मैं शामिल हूं, तेरे कष्ट में भी मैं शामिल हूं, तेरे दुख में भी मैं शामिल हूं, और मैं इस डर और दुख से पार हूं। ऐसे संत हैं, ऐसे सदगुरु हैं, और ऐसे ही मेहर बाबा है।